हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आइडियंस पे। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका क्विज 2 का जो सीटी में आपका जितने भी कंटेंट्स आएंगे वीक 5 से 8 तक उसका थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन नीचे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो देख लेना। एंड 1 to 4 कंटेंट जो है, जैसे कि आपका सीटी का सिलेबस 1 to 8 है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 5 to 8 का कंटेंट, ठीक है ना। तो 1 to 4 का कंटेंट जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग में तुम्हें समझना पड़ेगा कि अप्रोच कैसे लगाते हैं, ठीक है। तुम्हें अप्रोच कैसे लगाते हैं, अप्रोच का मतलब क्या है? अप्रोच का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना होता है, कैसे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले थ्योरी देखना होगा, ठीक है ना। तो थ्योरी में चलो देखते हैं सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? देखो, पहले तो मैं जान लो तो इस लिस्ट को कहाँ रखते हैं? कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन होता है आपका डेटा को कलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने का तरीका, तीन तरीका है, ठीक है। नेमली आपका लिस्ट है, देन आपका सेट है, देन आपका टपल है, ठीक है, देन आपका डिक्शनरी है। ये चार तरीके से आप अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं इन पाइथन, ठीक है ना। पाइथन में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, सीटी जनरली पाइथन, ठीक है ना। तो इन चार तरीकों से, तो उससे पहले हम लोग लिस्ट को समझते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट देखो, लिस्ट को पहले देखो डिनोट कैसे करते हैं। लिस्ट को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। और कलेक्शन, और ये जितने भी डेटा है, ये जितने भी आपके टाइप्स हैं, इसको क्यों यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं ताकि हम जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज या फिर डेटा है, उसको ट्रैक कर सके। क्या? उसको ट्रैक कर सके, ठीक है ना। अब देखो, लिस्ट में जितने भी डेटा रहते हैं, ठीक है ना, लिस्ट में जितने भी डेटाज रहते हैं, वैल्यूज रहते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सब ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं, ठीक है। वो सब ऑर्डर्ड रहते हैं, ठीक है। वो सब ऑर्डर्ड रहते हैं। एंड और जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, वो सब क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, ठीक है। दैट इज चेंजेबल, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल, इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको लिस्ट में आपको एक लिस्ट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आपको बोला गया है 4 को रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। 4 को रिप्लेस कर दो 7 के साथ। तो आप इसमें आपको आप इसमें एक प्रोसीजर लगा के, एक कोड लगा के इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 को चेंज कर सकते हैं 1 2 देन 3 7 एंड 5, ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लिस्ट में पॉसिबल है, ठीक है। नाउ अब लिस्ट का हो गया आपका, वो वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है ना। लिस्ट वैल्यू स्टोर करता है, ऑर्डर्ड पेयर में स्टोर करता है, एंड चेंजेबल होता है लिस्ट, ठीक है। एंड फोर्थ, फोर्थ सबसे जरूरी है, लिस्ट में डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होता है। लिस्ट में आपका डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिस्ट के बारे में। अगर आपको लिस्ट दिया रहेगा तो आपको देखना होगा लिस्ट, जहां भी अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स है, वो कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, तो उसको समझना ये क्या है? ये है लिस्ट, ठीक है। ये है लिस्ट। तो चलिए, टपल। टपल का मतलब क्या है? टपल को पहले हम डिनोट करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट से, ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको फर्स्ट ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टपल क्या है? टपल भी हमेशा ऑर्डर्ड टपल भी हमेशा ऑर्डर्ड वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। ऑर्डर्ड वैल्यूज को स्टोर करता है, एंड जिसके वैल्यूज होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है, अनचेंजेबल। और कह सकते हैं इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है? जो वैल्यूज हैं पहले से वही रहेंगे, जैसे 1 2 3 4। अब इसको बोलोगे तुम इसमें से कोई एक वैल्यू चेंज करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैल्यूज चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है टपल में। टपल में आप डुप्लीकेट वैल्यू टपल में आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होते हैं, ठीक है ना। टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होते हैं। मतलब इसका है कि जैसे 1 2 3 4 रख दिया, ठीक है ना। इसमें आप साथ में फिर से 2 रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब टपल आप कैसे पहचानोगे? टपल आप तब पहचानोगे जब भी आपको ये ब्रैकेट दिया रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है ना। जब भी आपको फर्स्ट ब्रैकेट का यूज करा रहेगा, समझना है कि ये टपल है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं सेट। सेट क्या है? सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे, ठीक है। सेट फंक्शन का यूज करते हैं साथ में फर्स्ट ब्रैकेट, ये ध्यान रखना। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेट एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट का यूज करते हैं,
ठीक है। अब सेट क्या होता है? सेट भी कलेक्शन ऑफ डेटा का है, ठीक है ना, और इसमें अनऑर्डर्ड डेटा रहती है, ठीक है ना, इसमें अनऑर्डर्ड डेटा रहता है। एंड अनऑर्डर्ड के साथ इसमें अनइंडेक्स्ड भी रहता है, इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अब देखो, सेट में डुप्लीकेट नंबर्स अलाउड नहीं है, सेट में डुप्लीकेट नंबर्स अलाउ नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। लेकिन अब देखो, तुम याद करो, अगर मैथ्स का याद करोगे, मैथ्स में सेट्स था, राइट, मैथ्स में भी सेट था, और उस मैथ्स में सेट में डुप्लीकेट अलाउड था, ठीक है, डुप्लीकेट वहाँ अलाउड था, ठीक है ना, वहाँ डुप्लीकेट अलाउड था। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैथ्स का सेट अलग है, इसका सेट अलग है, कंप्यूटेशन के अलग से, ठीक है ना, कंप्यूटेशन के व्यू से अलग है, ठीक है। नाउ अब आपका सेट हो गया, सेट आपको समझ में आ गया कैसे होता है, सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग सेट फंक्शन करके ऐसे यूज करते हैं सेट, ठीक है। नाउ डिक्शनरी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्शनरी, ठीक है ना, डिक्शनरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, वीक 5 से लेके 8 तक का जितना भी कंसेप्ट है आपका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है, ठीक है। आगे जितना भी होगा और डिक्शनरी पे बेसिस पे होगा, तो डिक्शनरी को ध्यान से देखना, ठीक है। डिक्शनरी भी सेम है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन इसका तरीका अलग है, ठीक है ना, इसका तरीका अलग है। कैसे अलग है? डिक्शनरी में अनऑर्डर्ड पेड रहता है, ठीक है ना, इसमें अनऑर्डर्ड वैल्यूज रहते हैं, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड वैल्यूज रहते हैं। डुप्लीकेट्स, अब तुम बोला अलाउ हो सकता है कि नहीं, डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ हो सकता है कि नहीं, तुम समझो। देखो, डुप्लीकेट इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है ना, डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, ठीक है ना, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, ठीक है। एंड द वैल्यूज आर चेंजेबल, ठीक है ना, वैल्यूज चेंजेबल मतलब वैल्यूज जो है उसको चेंज करा जा सकता है, रिप्लेस करा जा सकता है, ठीक है। डिक्शनरी को इंडिकेट कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है ना, करली ब्रैकेट से, करली ब्रेसेस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी को देखो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं डिक्शनरी का, सपोज डिक एक डिक्शनरी है, ठीक है ना, इसको वैल्यू असाइन की है, डिक्शनरी चालू हुआ फर्स्ट ब्रैकेट से, देन यहाँ की रहेगा, ठीक है, की, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा की, देन आपकी यहाँ वैल्यू रहेगी, वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो गया डिक्शनरी, ठीक है, ये आपका डिक्शनरी हो गया। एंड की हमेशा यूनिक रहता है, ठीक है, क्यू इज ऑलवेज यूनिक, वैल्यूज कैन बी डिफरेंट, दैट मीन्स वेरिएबल, ठीक है ना, वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन की रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है, डुप्लीकेट नॉट पॉसिबल। लेकिन वेरिएबल्स हो सकता है डुप्लीकेट, ठीक है, वेरिएबल्स डुप्लीकेट हो सकता है, ये ध्यान रखना। सपोज और एक एग्जांपल लगता है डिक्शनरी का, डिक देन की, ठीक है ना, की वैल्यू रखे, ठीक है ना, इसको अगर एक तो वैल्यू एग्जांपल की तरह देखते हैं, एक मिनट, डिक्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट, ये असाइनमेंट का सिंबल है, देखना, इसको असाइन का सिंबल कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, असाइन का, देन सपोज राहुल, ठीक है, राहुल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, देन कोलॉन, देन आपका यहाँ क्या लगेगा, वैल्यूज 32, ठीक है ना, देन अलग करने के लिए कॉमा, देन अगर आप इसमें फिर से आप राहुल नहीं लिख सकते, ठीक है, इसमें फिर से आप राहुल नहीं लिख सकते, अगर वो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये यूनिक होता है। अब सपोज आपने लिख दिया विश्वास, ठीक है, विश्वास, फिर से इन्वर्टेड कॉमा इस टू, अब 32 को आप रिपीट कर सकते हैं, तो 32 को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, ठीक है, वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, बट दी कीज कांट बी रिपीटेड, ठीक है ना, कीज कांट बी रिपीटेड। तो डिक्शनरी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अपेंड, अपेंड फंक्शन क्या है? अपेंड का मतलब क्या होता है? अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट, ठीक है ना, इंसर्ट, अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट। कोई भी लिस्ट दिया रहेगा आपको, कोई भी लिस्ट दिया रहेगा, या फिर आपको कोई भी डिक्शनरी दिया रहेगा, या फिर कोई भी डिक्शनरी दिया रहेगा, उसमें आपको वैल्यू अपेंड करना है मिडिल में, ठीक है ना, मिडिल में मतलब बीच में, ठीक है, कोड के बीच में वैल्यू अपेंड, ठीक है ना, वैल्यू अपेंड, वैल्यू इंसर्ट, इसको अपेंड बोलते हैं, ठीक है। अपेंड कब वर्क करेगा? जब भी आप देखना डबल प्लस का सिंबल रहेगा, इसका मतलब हो रहा है अपेंड, ठीक है ना, इसका मतलब हो रहा है अपेंड, और वी कैन से इंसर्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, अगर कभी भी अपेंड आपको समझ में ना आए तो समझना है कि देखो, जब भी डबल वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, डबल प्लस साइन रहेगा, इसका मतलब हो रहा है वो अपेंड हो रहा है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट वन, ठीक है ना, ठीक है, लिस्ट वन इज, सपोज लिस्ट वन आपका है 1 3, ठीक है, लिस्ट वन आपका है 1 3, L2 है आपका, L2 है आपका 7 4, 7 4, देन अब हम बोलेंगे L1,
इज अपेंडेड L1 इज अपेंडेड इन L2। इसको कैसे लिखोगे? L1 इज अपेंडेड इन N2, तो इसको आप लिखोगे 1374, ठीक है ना, 1374 ऐसे, ठीक है ना। अब इसको कोड के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? जैसे सपोज आपका हो गया अपेंड बोला है ना, तो इसको कोड के हिसाब से लिखोगे L1 प्लस प्लस L2, ठीक है, L1 प्लस प्लस L2 असाइनमेंट वैल्यू, ठीक है ना, असाइनमेंट आएगा, तो देन आपका 1374। प्लस प्लस का मतलब होता है अपेंड, ये याद रखना अच्छे से, प्लस प्लस का मतलब होता है अपेंड, सिर्फ प्लस का मतलब होता है सम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। प्लस प्लस का मतलब अपेंड, प्लस का मतलब सम, ठीक है। अब सब एम्प्टी सेट तो पता है ना, एम्प्टी लिस्ट, ये आपका एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन आपको ये पता होगा, ठीक है, इनिशियल वगैरह रेस्ट वगैरह पढ़ा होगा आपने। इनिशियल का मतलब क्या है? सपोज आपको ये सेट दे रखा है, ठीक है, 1374, फर्स्ट क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑफ L1, फर्स्ट ऑफ L1, फर्स्ट ऑफ L1 ऐसे लिखा रहेगा। सपोज L1 आपका ये है, ठीक है ना, L1 आपका ये है, तो फर्स्ट ऑफ L1 क्या होगा? फर्स्ट ऑफ L1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है? 1, तो ये आपका 1 हो गया। देन आपका लास्ट ऑफ L1, लास्ट ऑफ L1 क्या है इसमें? 3, तो 3 आपका लास्ट है, ठीक है। नाउ अगर आपका हो गया, आपको पूछ दिया गया जैसे कि आपका इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल ऑफ L1, सपोज मैं नीचे लिख रहा हूँ अपेंडेड लिस्ट, ठीक है ना, अपेंडेड लिस्ट का नाम हम दे देते हैं L3, ठीक है ना, L3 दे देते हैं। तो इसमें लिखते हैं अगर सपोज रेस्ट ऑफ L3, ठीक है, ऊपर देखना, रेस्ट ऑफ L3, इसको कैसे लिखेंगे? रेस्ट ऑफ L3 मतलब पहले वाले को छोड़ के, पहले वाले को एक्सक्लूड करके बाकी के 3, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 374, ओके। देन इनिशियल, इनिशियल ऑफ L3, इनिशियल ऑफ L3 इज लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ के सामने के 3, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी के, ठीक है ना, इसको लिखेंगे ऐसे 137, ठीक है। ये 4 बेसिक फंक्शंस थे, आपको याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें प्रोसीड्यूर ऑफ टॉप 3 मार्क्स, ठीक है, आपको यहाँ टॉप 3 स्टूडेंट्स निकालने हैं। ये टॉप 3 स्टूडेंट्स आपको निकालना है, कौन है? आपको एक तो मार्क्स सेट से, ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखो। मैक्स वैल्यू आपका 0 है, ठीक है, सेकंड मैक्स 0 है, थर्ड मैक्स भी 0 है। वाइल वाइल लूप लगा इधर, वाइल लूप लगने के बाद हमने ये वाइल लूप क्रॉस हुआ, देन हम इस प्रोसीड्यूर पे आए, ठीक है। इस प्रोसीड्यूर पे आने के बाद रीड द फर्स्ट रो ऑफ एक्स इन द टेबल, हमने टेबल को रो पढ़ा, देन हम लोग देन थर्ड लाइन पे आए। थर्ड लाइन में क्या है? इफ कंडीशन आ गया, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन एक्स सब्जेक्ट इज मोर देन मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आपका क्या है? मैक्सिमम मार्क्स आपका 0 है। अगर आपका सब्जेक्ट का मार्क्स 0 से ज़्यादा है, देन अगर आपका सब्जेक्ट का मार्क्स 0 से ज़्यादा है, देन आपका जो थर्ड मैक्स होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा सेकंड मैक्स से, ठीक है ना। जो आपका थर्ड मैक्स होगा उसका वैल्यू सेकंड मैक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो सेकंड मैक्स है उसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा मैक्स से, ठीक है ना, जो सेकंड वैल्यू है उसका वैल्यू जो मैक्स से इक्वल हो जाएगा, एंड मैक्स इज इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट, ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट। नाउ इफ ये वाला प्रोसीजर हुआ, ये प्रोसीजर होने के बाद नीचे आएंगे, मैक्स मोर देन एक्स सब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड एक्स सब्जेक्ट मोर देन सेकंड मार्क्स। इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम मार्क्स आपका एक्स सब्जेक्ट मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है ना। देन एंड, अब एंड लूप लगा है, एंड मतलब क्या होता है? दोनों साइड का ट्रू होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड का ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों साइड का ट्रू होना चाहिए। तो एक्स सब्जेक्ट का मार्क्स सेकंड मैक्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक्स सब्जेक्ट का मार्क्स सेकंड मैक्स से ज्यादा होना चाहिए। देन जो थर्ड मैक्स है, तो थर्ड मैक्स मतलब थर्ड सब्जेक्ट जो है उसका असाइनमेंट क्या होगा? उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा सेकंड मैक्स को, ठीक है, उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा सेकंड मैक्स को। देन सेकंड मैक्स का वैल्यू असाइन हो जाएगा एक्स सब्जेक्ट को, ठीक है, एक्स सब्जेक्ट को। नाउ अब इफ देखो ये जो 3 कंडीशन है तुम्हें तीनों चेक करना है, ठीक है ना, ये मत कंफ्यूजन है कि भाई कोई एक हो गया तो हो गया। इफ जब भी यूज हो रहा है, देखो इफ यूज हो रहा है ना, इफ का मतलब होता है तुम्हें हर एक कोड चेक करना होगा, ठीक है ना, हर एक कोड के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ सेकंड मैक्स इज मोर देन एक्स सब्जेक्ट मैक्स, ठीक है ना, एंड एक्स सब्जेक्ट इज मोर देन थर्ड मैक्स एंड थर्ड मैक्स इज इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट, देन आपका रिटर्न थर्ड मैक्स। तो थर्ड मैक्स ऐसे निकल जाएगा, थर्ड मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, थर्ड मैक्स की वैल्यू आ गई और हमारे पास मैक्स की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। आपको यहाँ ऊपर से मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ, एंड यहाँ से सेकंड मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैक्स मतलब ये फर्स्ट
टॉपर यहाँ से निकाल रहा है, एंड ये सेकंड वाले को निकाल रहा है, एंड ये थर्ड वाले को निकाल रहा है, देन जो फाइनल वैल्यू निकल रहा है रिटर्न ऑफ थर्ड मैक्स। तो थर्ड टॉपर कौन है उसका वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसको आप कोड समझना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, ठीक है ना। सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका लिस्ट को कैसे, आपका जो लिस्ट है उसको आप कैसे फाइंड करते हो, ठीक है ना। लिस्ट आप कैसे फाइंड करते हो, जो सॉर्टेड लिस्ट रहते हैं, एक मिनट, जो सॉर्टेड लिस्ट रहते हैं, सॉर्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, जो आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है ना, उसको सॉर्टेड लिस्ट कहते हैं। तो सॉर्टेड लिस्ट में आप कैसे इंसर्ट करोगे नंबर, वो देखना है, ठीक है। सॉर्टेड लिस्ट में कैसे इंसर्ट करोगे वो देखना है। तो देखो, प्रोसीड्यूर सॉर्टेड लिस्ट का क्या है, प्रोसीड्यूर सॉर्टेड लिस्ट का है न्यू लिस्ट असाइन किए, न्यू लिस्ट है, ठीक है ना, एम्प्टी लिस्ट है, उसको असाइन किया आपने, एंड इंसर्टेड आपका जो है फ्लैग फॉल्स हो रखा है, ठीक है ना, फ्लैग यहाँ फॉल्स हो रखा है, तो फॉर ईच लूप लगेगा, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन लगा रहे हैं या फॉर ईच लूप लगा रहे हैं, फॉर ईच जेड इन एल, ठीक है। लिस्ट एल है एंड उसमें जेड मतलब एलिमेंट, ठीक है ना, जेड इज एलिमेंट। तो फॉर ईच एलिमेंट इन एल, इफ कंडीशन यहाँ अप्लाई हुआ, इफ नॉट इंसर्टेड, अगर इंसर्टेड नहीं है उसमें, अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट में नहीं है, देन हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पास हुआ, ये वैल्यू पास करने के बाद हम इधर आएंगे, ठीक है। इफ एक्स इज मोर देन जेड, ठीक है, एक्स जो है आपका अगर जेड से कम है, ठीक है ना, जेड से कम है, देन न्यू लिस्ट में हम जेड एक्स जो लिस्ट है उसको इंसर्ट करेंगे, एंड इंसर्ट करके जो वैल्यू रहेगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन अब देखो, अभी ये तो आपका हो गया इंसर्शन ट्रू, ठीक है ना, यहाँ आपका इंसर्ट ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ अगर सपोज अगर आपका क्या होता है, अगर आपका x जो है z से बड़ा नहीं होता है, अगर आपका x जो है वो z से बड़ा नहीं होता है, देन आपको इस लूप में आना है, ठीक है ना। ये लूप यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये लूप यहाँ बंद हो जाएगा अगर आपका ये वाला सेटिस्फाई नहीं होता है। ये सेटिस्फाई नहीं होने के बाद आपका इधर आएंगे, न्यू लिस्ट में आप z ऐड करोगे, ठीक है ना, न्यू लिस्ट को आप यहाँ z अपेंड करोगे, यहाँ अपेंड का सिंबल है, ठीक है, अपेंड करोगे। नेक्स्ट, अगर आपका इफ नॉट इंसर्टेड है, राइट, इफ नॉट इंसर्टेड करके इधर आओ, ठीक है ना, ये वाला लूप खत्म हो तो इधर आप आओगे। इस लूप में आने के बाद इफ नॉट इंसर्टेड, अगर अभी भी इंसर्ट नहीं हुआ है, देन आपका जो नंबर रहेगा वो x के सामने रहेगा, x के सामने रहेगा, ठीक है ना। देन रिटर्न न्यू लिस्ट, ठीक है, तो फाइनल लिस्ट निकलेगा न्यू, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन डिक्शनरी, ठीक है ना, अब डिक्शनरी में कैसे क्या निकलता है, जैसे मतलब कैसे उसको वैल्यू को आप सर्च करते हो, कैसे क्या करते हो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि डिक्शनरी में इंडेक्सेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर देते क्या क्या कहा था मैंने। डिक्शनरी में क्या क्या पॉसिबल है, डिक्शनरी में वैल्यू चेंजेबल होते हैं, ठीक है ना, डिक्शनरी में वैल्यू चेंजेबल होते हैं, ठीक है। इंसर्शन पॉसिबल है, ठीक है ना, इंसर्शन पॉसिबल है, ठीक है। देन आपका डिक्शनरी में आपका ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर्ड रहते हैं सब, ठीक है। कीज आर यूनिक, कीज आर यूनिक, ये कहा था मैंने। देन वैल्यूज, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है ना, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अब कैसे क्या फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने समझाया आपको, सपोज मैंने डिक्शनरी का सेट लिया, डिक्शनरी को असाइनमेंट वैल्यू दिया यहाँ, देन यहाँ आपको डिक्शनरी का करली ब्रेसेस दिया, देन यहाँ राहुल, राहुल, ठीक है, देन 42, ठीक है, 42 स्कोर करा, देन कॉमा, देन सपोज राम, ठीक है ना, देन यहाँ 52 स्कोर करा, कॉमा, देन अगर आप लेते हैं अमन, देन आपका यहाँ करली ब्रेसेस, देन आप इसने 62 स्कोर करा, देन यहाँ डिक्शनरी बंद, ठीक है। अब सोचो तुम्हें फाइंड करना है, अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें फाइंड करना है 42, ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है राहुल का मार्क्स कितना है। तो तुम ऐसे तो डायरेक्ट देख सकते हो, इधर तो डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर को तुम्हें कॉल देना पड़ेगा, ठीक है, प्रोसीजर कॉल देना पड़ेगा। वो प्रोसीजर कॉल तुम कैसे दोगे वो देखना है, ठीक है, प्रोसीजर कॉल तुम कैसे दोगे वो देखना होगा। देखो, डिक्शनरी, डिक्शनरी तुम्हारा ये डिक्शनरी, ठीक है, देन आपका ये सेकंड ब्रैकेट, देन राहुल, ठीक है ना, ऐसे करली ब्रेसेस लगा के राहुल, ठीक है। अब जैसे आप ये फंक्शन लिखोगे, ठीक है ना, जैसे आप ये वाला लिखोगे, ये वाला सिंटेक्स लिखोगे, देन आपका ये जो वैल्यू गिव गिव करेगा, जो वैल्यू आपका थ्रो होगा इधर, ये होगा 42, ठीक है ना, समझ गए। अब सपोज डिक्शनरी,
डिक्शनरी अगर आपका राम, सपोज राम आपने लिखा है ऐसे, राम आपने लिखा, देन इट विल थ्रो द वैल्यू ऑफ 52, सॉरी 52, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें वैल्यू को ट्रेस करना है, ठीक है ना, डिक्शनरी में तुम्हें ऐसे वैल्यू ट्रेस करना होगा, ठीक है। अब सपोज हो गया तुम्हारा ये कैसे ट्रेस करते हैं, राइट, तुम्हें समझ में आ गया कैसे ट्रेस करते हैं। जब भी आपको कोई भी वैल्यू दे रखा रहेगा, सपोज एस एक डिक्शनरी दे रखा है, एक्स में आपको दे रखा है सपोज क्या दे रखा है कि टीचर का नाम दे रखा है, ठीक है। सपोज टीचर का नाम है अरुण, ठीक है, टीचर का नाम अरुण है, ठीक है। एंड उनकी सैलरी दे रखी है, ठीक है, सैलरी दे रखी है 32, 32 उनकी सैलरी दे रखी है। तो इसको भी ट्रेस करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको भी ट्रेस करने के लिए तुम वही अपनाओगे, जैसे एस अरुण, एस अरुण, आपका एस अरुण करने से ऐसे कर ये बैक दे देने से उसके बाद इजिकल टू 32, तो 32 शो होगा, ये आउटपुट होगा आपका, ठीक है, समझ गया, समझ गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ इंडेक्सिंग कैसे होगा, दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये सब 0 1 एंड 2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, टू डायमेंशनल थ्योरी है ये, ठीक है, टू डायमेंशनल डिक्शनरी, टू डायमेंशनल डिक्शनरी टाइप का है। मैट्रिक्स आपने देखा मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे A1 B2 C2, ठीक है ना। देन आपका आ गया A2 B2 C2, ये आपका B1 होगा, ये C1 होगा, देन A3 B3 C3, ठीक है, ये आपको पढ़ा होगा आपने मैट्रिक्स। यही आपका सीटी में भी मैट्रिक्स ऐसा ही सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, देखो मैट्रिक्स में हमें नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज करना होगा, ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। तो आपको डिक्शनरी का मतलब समझ में आता होगा, नेस्टेड का मतलब समझ में आता होगा, राइट। नेस्टेड का मतलब क्या है, एक लूप चला इधर, देन एक लूप के बाद यहाँ से और एक लूप, इसके अंदर और एक लूप, देन इसके अंदर भी और एक लूप, ऐसे करके न्यूमरस लूप लूप एक दूसरे के अंदर, उसे नेस्टेड कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे नेस्टेड कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसे नेस्टेड कहते हैं। तो देखो अब इधर तुम इसको क्वेश्चन से समझो, प्रोसीड्यूर क्रिएट मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कॉलम कौन सा है, ये जो है आपका, ये ऐसा जो है, इसे कहते हैं रोज, ठीक है ना, इसे कहते हैं रोज, ठीक है। अगर इसको कहेंगे कॉलम, ठीक है ना, इसको कहेंगे क्या, कॉलम, ठीक है, इसको कहेंगे कॉलम, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स आपका इनिशियलाइज हुआ डिक्शनरी की तरह, ठीक है ना, डिक्शनरी की तरह इनिशियलाइज हुआ, डिक्शनरी की तरह इनिशियलाइज हुआ। देन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, आई मतलब क्या है, इंडेक्सिंग कर रहे हैं इधर, ठीक है ना, इंडेक्सिंग कर रहे हैं इधर, आई इज इक्वल टू 0, आई असाइनमेंट 0 है, ठीक है ना। वाइल आई इज लेस देन रोज, ठीक है ना, रोज से कम आई है, आई की वैल्यू जो है रोज से कम है। देन मैट आई, देन मैट आई गिव्स एम्प्टी सेट, ठीक है ना, गिव्स एन एम्प्टी डिक्शनरी। देन जे की वैल्यू आपकी असाइन हुई है 0, जे की वैल्यू आपकी असाइन हुई 0, वाइल वाइल जे इज लेस देन कॉलम्स, ठीक है ना, जे इज लेस देन कॉलम्स, इससे क्या समझ में आता है, आई जो है वो रो है, ठीक है ना, आई जो है वो रो है एंड जे जो है वो आपका कॉलम है, ठीक है ना, जे जो है वो कॉलम है, ठीक है, इससे ये समझ आता है, ये ध्यान रखना, आई इज 0 एंड जे इज द कॉलम। देन मैट्रिक्स आई जे, मैट्रिक्स आई जे मतलब मैट्रिक्स आई जे, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स आई जे का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम का जो वैल्यू होगा वो सर्च करना है, ठीक है ना, वो सर्च करना है आपको। तो देखो मैट्रिक्स आई जे इज असाइंड एज 0, ठीक है, देन j+j+1, देन i+i+1, ठीक है। अब सपोज आपने ये देख लिया, ठीक है, इसका अपना वैल्यू असाइन 0 हो गया, ठीक है, इसको वैल्यू आपको 0 मिल गया। अब आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए क्या करोगे, आई जो आपका 0 था एंड जे आपका 0 था, ठीक है, जे 0 आपका ये 0 1 2 है, यहाँ 0 1 2 है, ठीक है ना। एक मिनट में फिर से यहाँ बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सपोज ये A1 A2 सॉरी B1 एंड C1, ठीक है ना, देन आपका A2 A3 B2 B3 देन C2 C3, ठीक है ना, C2 C3। तो अब देखो अब यहाँ जो आपका, एक मिनट, हाँ, यहाँ जो आपका A1 है, ठीक है ना, यहाँ जो आपका A1 है उसका वैल्यू हमने क्या निकाला, इसको 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, ठीक है ना, ये आपका हो गया आपका इंडेक्सिंग, ये आपका इंडेक्सिंग हो गया। तो आई वेन 0 एंड जे वेन 0, आई 0 एंड जे 0, देन आपका A1 का वैल्यू आपका आता है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, देन हमें कंटिन्यू करना है सामने, तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है ना, इसमें +1 देन इसमें भी +1 करेंगे। +1 करने के बाद हमारा आई एन जे 1 1 आता है, देन 1 1 आता है, तो हमें क्या करना है, हमारा B2 का वैल्यू आएगा। सिमिलरली +1 1 फिर करेंगे तो C3 का वैल्यू आएगा, ठीक है।
ऐसे कर करके हमें वैल्यू निकालने होंगे, ठीक है ना। अब सपोज तुम सोचोगे कि A2 B1 ये सब कैसे निकलेगा, ये सब निकालने के लिए भी तरीका है। क्या तरीका है, देखो आई इज असाइंड एज 0+1, ठीक है। अब यहाँ तुम देखो ठीक से, यहाँ जे असाइन J+1, देन इसको सेकंड लूप में ले गया है ना, इसको सेकंड लूप में ले गया। इसका मतलब है पहले आप आई असाइन करोगे, पहले आपने आई इज इक्वल टू 0 था, राइट, एंड जे इज इक्वल टू 0 था। सबसे पहले जे का वैल्यू इंक्रीज हुआ, जे का वैल्यू इंक्रीज हुआ 1, ठीक है, जे का वैल्यू इंक्रीज हुआ 1, एंड आई का वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। आई का वैल्यू 0 रहेगा जब तक पूरा जे खत्म नहीं हो जाता है। तो आई का वैल्यू जे रहेगा, तो क्या बना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपका 0, ठीक है ना, मैट्रिक्स आपका 0 एंड 1, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1, ठीक है ना आपको, तो फिर ये वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। 0 एंड 1, सॉरी सॉरी, आपका ये वैल्यू मिलेगा B1 मिलेगा, B1 मिल रहा है आपका 0 एंड 1 से। देन आपका फिर से यहाँ +1 होगा, ठीक है, जे में +1 होगा, जब तक आपका जे खत्म नहीं होगा तब तक आपका आई में जाएगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जे में +1 हुआ, देन मैट 0, जे बिकम्स 2, जे बिकम्स टू, तो C1, ठीक है ना, C1 आएगा। देन अब आपका +1 करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि सामने सब खत्म हो चुका है। तब ये जो रहेगा, अब ये फिर से रीसेट हो जाएगा, ये वाला रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आई में +1 होगा, ठीक है, आई में +1 होगा, आई में +1 होगा, एंड जे जो रहेगा वो 0 रहेगा। देन आपका A2 आया, देन अब +1 आई हुआ था, देन अब जे 0 आया, तो जे को भी सामने बढ़ना है, तो फिर इसलिए +1 इसमें होगा तो फिर B2 मिलेगा, फिर B2 के बाद C2 मिलेगा, फिर सिमिलरली यहाँ जे खत्म हो गया, देन फिर से हम लोग आई में जाएंगे। आई में जाके प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हम लोग पूरा जितना भी है कवर कर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जब तक पूरा कवर कर नहीं लेते तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो समझ गए ये प्रोसीजर कॉल का मतलब क्या है, क्रिएट मैट्रिक्स कैसे क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब समझ गए होगे ना, ठीक है। क्रिएट मैट कैसे हो रहा है समझ गए होगे। नाउ नेक्स्ट, ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, ठीक है ना। अब तुम समझोगे यार ग्राफ तो वो जैसे होता था मैथ्स में वो वाला है, नहीं, ग्राफ वैसा नहीं, इसमें ग्राफ का मतलब अलग है। ग्राफ क्या है, देखो ग्राफ तो तुम लोग जानते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका होता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है ना, जो पेयर्स में रहते हैं एंड कनेक्टेड बाय लिंक्स, ठीक है, लिंक्स कनेक्टेड बाय लिंक्स, सीटी में कनेक्टेड बाय लिंक्स, ठीक है ना। अब देखो सपोज ग्राफ जो है कुछ पॉइंट में बना रहा हूँ, ठीक है ना, देखना कुछ पॉइंट मैंने बनाया, ठीक है ना, देन मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा। इसमें अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है क्या नहीं। दीज आर दी वर्टिसेस, ठीक है ना, ये वर्टिसेस है, ये जितने भी गोल गोल तुम देख रहे हो वर्टिसेस है। ये जो है एज है, ठीक है ना, ये आपका एज है, ठीक है, जो लाइन आपका बन रहा है ये आपका एज है, ठीक है ना। अब जैसे आपका ये एज हो गया एंड आपका ये क्या बोलते हैं इसे, वर्टिसेस हो गया, तब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें ट्रेंस डेटा सेट, आपका आगे जो आएगा ट्रेंस डेटा सेट, उसमें इसका हेल्प होगा, ठीक है ना। ट्रेंस डेटा सेट में इसका हेल्प होगा, ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं चलो। सपोज आपका स्टेशन एक है दिल्ली, दिल्ली इज योर स्टेशन, ठीक है ना, दिल्ली इज योर स्टेशन। देन एक ट्रेन जाती है दिल्ली, देन वहां से वो होके, मैं लॉन्ग रूट का डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, कानपुर जाती है, ठीक है, दिल्ली टू कानपुर, देन वहां से पटना हो जाती है, ठीक है, दिल्ली कानपुर पटना, ठीक है ना। अब ये उसका रूट है, देन वो पहले कहाँ जाएगी, पहले वो कानपुर जाएगी, देन पहले पटना जाएगी, ठीक है ना, पहले कानपुर जाएगी देन पहले पटना जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें ये आपका जो रूट है, दिस इज नोन एज द एज कानपुर पटना, एंड दिस इज नोन एज दी वर्टिसेस, ठीक है ना, दिस इज नोन एज दी वर्टिसेस, ठीक है। और ये जो है इनिशियल स्टेशन है, ये दिस इज द इनिशियल स्टेशन एंड दिस इज द फाइनल स्टेशन, ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेशन, ठीक है ना। समझ में आ गया ग्राफ क्या है। ग्राफ हमें यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, ट्रेंस डेटा सेट का, ठीक है। और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट रूट, ठीक है ना। आप पहले दिल्ली टू पटना जाओगे तो पहले आप कानपुर जाओगे देन आपका पटना, ठीक है ना, ऐसे इसका रूट हो गया, ठीक है। तो चलो वन हॉप रूट क्या है, अब देखना इसको ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। वन हॉप रूट देखो सिंपल चीज है, ये बहुत सिंपल चीज है, तुमको समझ आ जाएगा अभी। सपोज तुम लाइक देखो, सपोज आज मंडे है, ठीक है ना, मंडे है आज, देन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। अब दिल्ली टू मुंबई तुम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, राइट, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो फ्लाइट में क्या है, तुम देखोगे कि एक फ्लाइट है आपको दिल्ली टू मुंबई डायरेक्ट, ठीक है ना, दिल्ली टू मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है।
दिल्ली टू मुंबई आपका डायरेक्ट फ्लाइट है, लेकिन और एक फ्लाइट है दिल्ली टू अहमदाबाद, ठीक है ना, अहमदाबाद जाएगी, देन वहां से फ्लाइट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, फ्लाइट चेंज करके आपको बॉम्बे आना होगा, बॉम्बे आपको आना होगा, ठीक है ना, दिल्ली से अहमदाबाद एक फ्लाइट है, देन आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे कहते हैं वन हॉप, ठीक है ना। वन हॉप का मतलब हुआ इधर, वन हॉप का मतलब हुआ आपका एक स्टेशन आपका हॉप हुआ, ठीक है। एक स्टेशन हॉप हुआ मतलब एक स्टेशन वेट हुआ, आपको दो ट्रेन बदलने पड़ी, ठीक है ना, दो फ्लाइट बदलनी पड़ी, आपको दो फ्लाइट चेंज करनी पड़ी, ठीक है। इसका मतलब होता है दो फ्लाइट चेंज करनी पड़ी। इसका मतलब वन हॉप में आपका दो फ्लाइट लगेगा, ठीक है ना। टू हॉप, अगर टू हॉप का बात करा जाए, टू हॉप में हमारा थ्री फ्लाइट लगेगा, ठीक है ना, थ्री फ्लाइट लगेगा, ठीक है ना, थ्री फ्लाइट। एंड जीरो हॉप में, जीरो हॉप में डायरेक्ट रहता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसी का मतलब होता है हॉप। तो हॉप का मतलब यही है कि बीच में कितने स्टेशन पड़े, ठीक है ना, बीच में कितने डेस्टिनेशन आए हमारे, ठीक है, बीच में कितने स्टॉपेज थे, तो इसका मतलब सिंपल यही होता है, ठीक है। अब देखो कोड में कैसे समझेंगे, सो हाउ टू अंडरस्टैंड इन द व्यू ऑफ कोड। प्रोसीड्योर आपका विद वन हॉप, विद इन वन हॉप है, ठीक है ना, विद इन वन हॉप डायरेक्ट। विद इन वन हॉप का मतलब होता है डायरेक्ट, विद इन का है, वन हॉप नहीं का है, विद इन का है। एन लेंथ ऑफ द की ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है ना, वन हॉप इज टू क्रिएट मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, देन फॉर ईच आई इन रोज डायरेक्ट, ठीक है, आई आपने देखा, देन इसके बाद इस जे में आओगे, फॉर ईच जे इन कॉलम्स डायरेक्ट, देन वन हॉप आई जे। आई जे क्या है, स्टेशन है, ठीक है, आई जे इज दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई इज आई जे, ठीक है ना, आई जे इज दिल्ली टू मुंबई। आई जे इज इक्वल टू डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट है तो आपका आई जे ये वाला बनेगा, दिल्ली टू मुंबई डायरेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर डायरेक्ट नहीं है, इफ डायरेक्ट नहीं है, इफ डायरेक्ट आई से के, तो अहमदाबाद के बन गया, आई से के आप जाओगे, आई से के जाओगे, हॉप पॉजिटिव हो गया, वन एक इंक्रीज हो गया, एंड देन के से जे जाओगे, ठीक है, के से जे वन, ठीक है, इसमें एंड दिया गया, पहले आई से के जाओगे, देन के से जे जाओगे, देन आप फाइनल आप पहुंचोगे वन हॉप आई टू जे आओगे, ठीक है, देन फाइनल आप अपना दिल्ली से मुंबई आ पाओगे, ठीक है, समझ गए कैसे हुआ। देन रिटर्न वन हॉप, देन रिटर्न वन हॉप, समझ गए कैसे हुआ। नाउ सिमिलरली टू हॉप, सिमिलरली टू हॉप, टू हॉप कैसे होगा देखो, टू हॉप भी मैंने बताया था आपको, जैसे टू हॉप मतलब जैसे आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, दिल्ली टू आपको जाना है चेन्नई, ठीक है ना, दिल्ली टू चेन्नई जाना है आपको, दिल्ली टू चेन्नई कैसे जाओगे, एक डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी, दिस इज वन डायरेक्ट फ्लाइट। और एक फ्लाइट हो सकती है आपकी दिल्ली से, दिल्ली से सिमिलरली अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, देन फिर फ्लाइट चेंज करके आप बॉम्बे जाओगे, फ्लाइट चेंज करके आप बॉम्बे जाओगे, देन वहां से फ्लाइट चेंज करके आप चेन्नई जाओगे, ठीक है, वहां से आप फ्लाइट चेंज करके चेन्नई जाओगे। तो यहाँ क्या हो गया, दो हॉप हो गए, ये आपका इनिशियल स्टेज, ये आपका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दिस इज योर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज चेन्नई इज योर फाइनल पॉइंट, एंड दीज टू स्टेशन, दीज टू बॉम्बे एंड अहमदाबाद आर दी हॉप, तो ये आपका हॉप हो गए, ठीक है, मतलब ये आपका स्टॉपेज पार्ट होगा, स्टॉपेज, ठीक है, समझ गए। तो अब इधर कितने वर्टिसेस हुए, या कितने वर्टेक्स या वर्टिसेस जो कहते हैं वर्टेक्स हुए, कितने हुए, एक दो तीन चार, फोर, एंड एजेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री एजेस हो गए, ठीक है, एंड हॉप कितना हॉप था ये दो हॉप था, ठीक है। नाउ सपोज आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों में, डिस्टेंस आपका दिल्ली, दिल्ली में आपका जीरो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, दिल्ली में आपका जीरो डिस्टेंस रहेगा, देन आपका अहमदाबाद में, अहमदाबाद में आपका फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, देन अहमदाबाद टू बॉम्बे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, देन आपका बॉम्बे से चेन्नई आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। एंड रिमेंबर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, ये याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इज डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट, याद रखना, ठीक है। नाउ देखो डिस्टेंस बात करें तो डिस्टेंस आ भी गया, ठीक है, हमने फ्लाइट के रेस्पेक्ट में बात करा और यहाँ स्टेशन के रेस्पेक्ट में दे रखा है, मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन कैसे कंप्यूट करें, कंप्यूट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट ट्रेन। प्रोसीड्योर डायरेक्ट ट्रेन आपका ट्रेन दे रखा है, डायरेक्ट ट्रेन का मैट्रिक्स इक्वल टू एन कॉमा एन दे रखा है, फॉर ईच टी इन कीज ट्रेन, ठीक है, फॉर ईच टी इन कीज ट्रेन, ठीक है। आई इज इक्वल टू स्टेशन टू इंडेक्स ट्रेन टी स्टार्ट, स्टार्टिंग स्टेशन आपका सपोज दिल्ली था, दिल्ली, देन जे एंड वाला स्टेशन आपका सपोज मैं पकड़ लेता हूँ आपका क्या था, चेन्नई, ठीक है, आई टेक इज एज चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई आपको पकड़ लेते हैं,
डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई टू जे इज जीरो, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपका होता है देन वेल एंड गुड, देन उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो जीरो, ठीक है। एंड देन डायरेक्ट डिस्टेंस आपका जो रहेगा इज इक्वल टू ट्रेन डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, ठीक है। आपको डिस्टेंस आपको कार्ड में मेंशन रहेगा, ठीक है ना, आपको एग्जाम में कार्ड में मेंशन रहेगा, वहां से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल्स अगर डायरेक्ट नहीं है देन डायरेक्ट डिस्टेंस आई जे, मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्ट ट्रेन आई जे करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको कार्ड में आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है ना, कार्ड में आपका मेंशन रहेगा डिस्टेंस वगैरह, तो उसका टेंशन नहीं है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन हॉफ डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वी स्टार्ट विद द मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस, इनिशियलाइज वन हॉफ डिस्टेंस टू डायरेक्ट डिस्टेंस, ईच टाइम ईच टाइम वी डिस्कवर अ वन हॉफ डिस्टेंस, आइटरेट दिस टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टेशंस, ठीक है ना। देखो प्रोसीड्योर वन हॉफ डिस्टेंस का है, डायरेक्ट डिस्टेंस देखेंगे, लेंथ कीज देखेंगे, देन वन हॉफ आपका मैट्रिक्स क्रिएट होगा, इधर मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है, रोज रोज देखेंगे, देन रोज के अंदर आप जे मतलब कॉलम्स देखेंगे, वन ऑफ डिस्टेंस आई जे, असाइन वैल्यू ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस आई जे, एंड फॉर ईच कॉलम लगेंगे, इधर से डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, ठीक है। इफ डायरेक्ट डिस्टेंस आई के का डिस्टेंस अगर जीरो से ज्यादा है, मतलब वन हॉप आया, मतलब वन हॉप आया तो मतलब दिल्ली टू आपका बॉम्बे, ठीक है, ये मैं वन हॉप कर रहा हूँ चेन्नई, ठीक है, दिल्ली बॉम्बे चेन्नई, ठीक है। तो वन हॉप क्या है, वन हॉप बॉम्बे है, तो आई से के का डिस्टेंस जीरो से अगर ज्यादा है एंड के से जे का डिस्टेंस आपका जीरो से ज्यादा है, देन न्यू डिस्टेंस आपका जो बनेगा डायरेक्ट डिस्टेंस आई के प्लस के जे, इन दोनों को प्लस करके बनेगा, ठीक है। इफ वन ऑफ डिस्टेंस है, इफ वन ऑफ डिस्टेंस अगर ज्यादा है जीरो से, देन आपका वन ऑफ डिस्टेंस जो आई जे रहेगा वो बनेगा इधर यहाँ से, ठीक है। देन मिनिमम, देन आपका डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट एंड आपका दोनों प्लस करके जो डिस्टेंस आ रहे हैं दोनों को लिखना पड़ेगा, एंड उसमें से जो कम होगा, उसमें से जो मिनिमम होगा उसको आपको फाइंड करना है। देखो मिनिमम लिखा है ना, मिनिमम न्यू डिस्टेंस कंपेयर टू वन हाफ डिस्टेंस, इन दोनों का मिनिमम जो होगा वो निकलेगा, ठीक है। एल्स एल्स वन हाफ डिस्टेंस इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, ठीक है। तो समझ गए हो कि वन ऑफ डिस्टेंस कैसे निकलता है। और इसी के साथ आपका जो है आपका थ्योरी वीक 5 to 8 का खत्म होता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। क्वेश्चन प्रैक्टिस का लिंक जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस का लिंक जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है। एंड 1 to 4 का कंटेंट, 1 to 4 का कंटेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच है, ठीक है। तो आपको सीटी अगर अच्छा से करना है, सीटी करने के लिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर सीटी, ठीक है ना। जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस है वो करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी है वो करो, एंड जो ग्रेडेड असाइनमेंट है वो करो, ठीक है ना। ग्रेडेड असाइनमेंट जो है वो करो, ठीक है। मार्क्स कम आएंगे सीटी में, वीक 5 से 8 तक कंटेंट अभी आपको समझ आएगा नहीं ठीक से, बहुत सारे कंटेंट जो है, बहुत सारे चीजें जो है आपको वीक 8 से 12 तक आपको समझ आता है, ठीक है ना, वीक 8 से 12 तक आपको समझ आता है, उधर क्लियर होता है, ठीक है। प्रैक्टिस से सीटी सही होगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो लास्ट में जाके तुम्हारे सेकंड टर्म में तुम्हारा पाइथन है, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। सेकंड टर्म में पाइथन है तो उधर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर कि अभी तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस दो, ठीक है ना, प्रैक्टिस पे फोकस दो, एंड सब सही रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।